नमस्कार, चैनल 9 देख रहे सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राहुल शर्मा और इस समय हम मौजूद हैं हिमाचल की पहली यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में से एक जेपी यूनिवर्सिटी में और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के वाइस चांसलर राजेंद्र कुमार शर्मा जी। इनसे जानते हैं यूनिवर्सिटी को भी जो है A+ ग्रेड मिला है, इसके बारे में इनका क्या कहना है। सर, आपका सबसे पहले चैनल 9 में स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी 25 अप्रैल को ही हमें नैक ने A+ ग्रेड दिया है और यह A+ ग्रेड इस यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता को दर्शाता है। तो इसके 7 क्राइटेरिया होते हैं नैक के और उन सब क्राइटेरिया पर हमें बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले हैं और हमारा टोटल स्कोर 3.40 आया है। अगर ये 3.50 होता तो हम A++ कैटेगरी में होते। 3.25 से ज़्यादा स्कोर वालों को A+ कैटेगरी में रखा जाता है। सर, 2002 में आपकी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी और तब से लेकर मतलब 20 साल से ऊपर का समय हो चुका है। किस तरह से देखते हैं आप अपनी यूनिवर्सिटी को, कितना प्रोग्रेस किया है आपकी यूनिवर्सिटी ने? यूनिवर्सिटी में नए कोर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, स्पेशली कंप्यूटर साइंस के अराउंड स्पेशलाइजेशंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। AI डेटा साइंस, AI ML, दैन साइबर सिक्योरिटी, दैन 3 और हमने नए स्पेशलाइजेशन इस साल शुरू किए हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का प्रोग्रेस अगर मैं बताऊं तो इसकी प्रोग्रेस बच्चों के प्लेसमेंट और बच्चे इस समय कहाँ काम कर रहे हैं उस पर ज़्यादा मैटर करता है। और इस यूनिवर्सिटी से पास आउट बच्चे बहुत अच्छी जगह काम कर रहे हैं। कुछ कंपनी के CEO हैं, कुछ लोग देश की डिफरेंट सर्विसेज के थ्रू सेवा कर रहे हैं। हमारे बच्चे जैसा मैंने पहले भी बताया कि कुछ लोग बच्चे आर्मी में जाते हैं, एयरफोर्स में जाते हैं, IPS बनते हैं, IRS बनते हैं। तो ये बच्चों की प्रोग्रेस ही हमारी प्रोग्रेस है, मेरा तो ये मानना है। जब आपकी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी उस समय प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हिमाचल में नहीं थी और जैसे ही आपकी यूनिवर्सिटी बनी उसके बाद यहाँ बाढ़ आ गई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, तो आप उनसे किस तरह से अलग है? आपकी यूनिवर्सिटी उन सबसे किस तरह से अलग है? जैसा आप खुद कह रहे हैं कि ये हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी ये एकमात्र प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसके चांसलर ऑनरेबल गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं। तो हमारा जो रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट, वो गवर्नर साहब के पास जाती है, लेजिस्लेटिव असेंबली में जाती है, वहाँ वो रखा जाता है और उस पर डिस्कशन होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है दूसरे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से इस यूनिवर्सिटी का कि ये अपनी गुणवत्ता को और अपने प्रोसेसेस को बड़े अच्छे से देखकर काम करते हैं। किस तरह के जो कोर्सेज हैं सर यहाँ पे जो शुरुआत से हुई है और अब कितने अपग्रेड हुए हैं कोर्सेज? जो है नए कोर्सेज आप हर साल ऐड ऑन करते हैं, इस साल कोई नया जो कोर्स है आपके वो उसके बारे में बताएंगे? इस साल जैसे मैंने अभी बताया कि हमने 3 स्पेशलाइजेशन शुरू किए हैं नए कंप्यूटर साइंस में और एक नया कोर्स शुरू किया है इस बार, BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन VLSI डिज़ाइन। तो जैसा आप सबको पता है कि इस समय देश में चिप मैन्युफैक्चरिंग के प्रति बड़ा ही ज़्यादा उत्साह है देश में और आपको अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी प्राइवेट कंपनीज को भी ये पर्टिकुलर काम दिया है। इनफैक्ट TCS एक प्लांट बना रही है अपना गुजरात में। तो उसके लिए मैन पावर डेवलपमेंट का काम इस यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया है इस कोर्स के थ्रू, जो कि एक नया कोर्स है। और ये इंडस्ट्री जैसा आप न्यूज़ वगैरह में देख सकते हैं कि एक बहुत ही अपकमिंग, नॉट अपकमिंग, अपने देश में अपकमिंग इंडस्ट्री बन रही है और इसमें आने वाले भविष्य में बहुत सारे रोजगार बनेंगे, रोजगार आएंगे और मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को इस दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए। सर, अभी हाल ही में +2 के रिजल्ट्स आउट हुए हैं, तो इस समय हिमाचल के नहीं बाहर के लोग भी हमें देख रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जो भी बच्चे यहाँ इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं वो किस तरह से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और कब से एडमिशन ये जो प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है? हमारा एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है इन द सेंस कि हमने एप्लीकेशंस कॉल करना शुरू कर दिया है और जैसे ही CBSE का रिजल्ट आता है उसके 1 हफ्ते बाद हमारी काउंसलिंग शुरू हो जाती है। ये हमारा 50% एडमिशन होता है JEE रैंक के थ्रू और 50% एडमिशन +2 के बेसिस पर हम करते हैं।
अभी अगर मैं बात करूं कि हमारे पास बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं, तो हमारे पास बच्चे अक्रॉस द कंट्री आते हैं। ऐसा नहीं कि हिमाचल के बच्चे, हिमाचल के बच्चों का रिजर्वेशन भी है यहाँ पर, तो ये बच्चे हमारे पास आकर अभी से प्रोसेस शुरू कर सकते हैं इस समय, और कुछ समय बाद हम अपना काउंसलिंग शुरू करेंगे एंड देन उनका एडमिशन हो जाएगा। सर, एक यूनिवर्सिटीज़ में जो हायर एजुकेशन में जब बच्चे जाते हैं, कुछ स्ट्रेस के भी बच्चों में शिकायतें होती है, उसको मैनेज करने के लिए यूनिवर्सिटी किस तरह से मैनेजमेंट करती है, अपने बच्चों के ऊपर एडिड प्रेशर ना पड़े, और किस तरह से आप देखते हैं ओवरऑल इसको? इसमें एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो मुझे समझ आता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स फैसिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्पोर्ट्स एक ऐसा आइडिया है जिससे कि बच्चे का स्ट्रेस बर्स्ट होता है, वो अच्छे से अपना स्ट्रेस को हैंडल कर पाता है। तो यहाँ पर अपने इस विश्वविद्यालय में आप देखेंगे कि बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, और इसके बाद हमने मिनी फुटबॉल कोर्ट बनाया हुआ है, और हर हॉस्टल में बच्चों के लिए जिम है, हॉस्टल में बच्चों के लिए टेबल टेनिस की खेलने की सुविधा है, कैंपस के अंदर एकेडमिक्स सेक्शन में भी बहुत सारे गेम्स की सुविधा है। तो स्पोर्ट्स एक अच्छा स्ट्रेस बस्टर है जो बच्चों को लेना चाहिए। इसके अलावा अभी हमारे पास कुछ शिक्षक आते हैं, आर्ट्स ऑफ लिविंग्स आते हैं, जो बच्चों को योगा सिखाते हैं, और अभी कल ही हमने कुछ डिसाइड किया है कि हम अपने बच्चों के लिए एक योगा टीचर भी अपॉइंट करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे, जिससे कि बच्चे उस डायरेक्शन में भी सीखें कुछ और उनका स्ट्रेस लेवल डाउन हो। सर, देखने में आता है कुछ बच्चे काफ़ी होशियार पढ़ने में होते हैं, लेकिन वो सामाजिक और आर्थिक तौर पे काफ़ी कमज़ोर होते हैं। तो ऐसे बच्चों को एनकरेज करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, आपकी यूनिवर्सिटी जेपी यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या कोई इस तरह के प्लान्स भी चल रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए कुछ उनको हेल्प करता हो? आप स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, इसमें हमारे यूनिवर्सिटी एक स्कॉलरशिप देता है जो कि उन बच्चों के लिए है जो टॉपर्स हैं, टॉपर्स के लेवल वाले बच्चे हैं। इसके अलावा एक बड़ा अच्छा स्कीम है यहाँ फॉर दोज, क्योंकि आपको पता है हिमाचल में बहुत सारे लोग आर्म फोर्सेस में जाते हैं, और आर्म फोर्सेस के बच्चों के लिए एक स्पेसिफिक स्कीम है उनको फी कंसेशन देने के लिए। इसके अलावा एक हमारा MOU है बद्रिक आश्रम, यहाँ पर अपने सोलन के पास है, उनके साथ हमारा MOU है, वहाँ से भी कुछ बच्चे स्कॉलरशिप लेते हैं। सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे जेपी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राजेंद्र कुमार शर्मा। इनका मानना है कि यूनिवर्सिटी जो है छात्रों को बेहतरीन जो सुविधाएं प्रदान करता है। सोलन से चैनल 9 के लिए सुदर्शन कुमार के साथ राहुल शर्मा की रिपोर्ट।